तो हमारे साथ में महंत जी उपस्थित हैं। महंत जी, आप जरा अपना थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस जनता के बीच में बताएँ। वैसे तो आप किसी परिचय का मोहताज तो आप हैं भी नहीं, पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन फिर भी अभी जो नई जो युवा पीढ़ी है, तो उनको भी ये पता चलना चाहिए कि हमारे शहर में भी बहुत बड़े-बड़े संत महात्मा भी हैं। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। आचार्य पीठाधीश्वर महंत स्वामी लक्ष्मी नारायण दास महाराज नाम है मेरा, और मूलते मैं वैष्णव श्री वैष्णव मूल परंपरा संप्रदाय से आता हूँ। रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से धर्मगुरु हूँ, और वर्तमान में आचार्य पीठाधीश्वर का धर्मगुरु का पद है। 14 मई 2020 को महंताई मिली थी, और अभी 7 अप्रैल 2025 को जो यहाँ पर ओमकार आश्रम में 108 कुंडी महायज्ञ हुआ था, तब जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी जो पद प्रतिष्ठित जगत गुरु वेदे वल्लभ देवाचार्य जी पधारे थे, उन्होंने आचार्य पीठाधीश्वर का दायित्व सौंपा। लेकिन मैं मस्ती में रहता हूँ, ना तो मैं कोई छड़ी छत्र लगाता हूँ, और ना मैं हवाई चप्पल में भी घूमता हूँ, और धरातल पर काम करने पर भरोसा करता हूँ। और प्रत्येक ये बाना आने के बाद में साधु का संत का ये दायित्व है कि वो सनातनित और राष्ट्रहित का कर्म करे, न कि डेकोरमबाजी करे, न कि कोई मतलब नाटकबाजी करे। ये धर्म की व्यवस्था है, तो शब्दों का चयन भी ऐसा हो कि धर्म के हित में हो, और उसका चाल चलन और जो धर्म के लिए काम है वो भी ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए। एक बात बताइए गुरुजी, कि जो सनातन धर्म इसके मूलभूत कितने हैं, और धर्म जो कहते हैं इसका महत्व क्या है? देखिए, सनातन हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, उसका नाम है सनातन धर्म जी। सनातन का अर्थ है जो सत्य है, जो आदि अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जो चल रहा है, वही सनातन धर्म है। और हमारा सनातन धर्म मूल रूप से पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर टिका हुआ है। हर एक कर्म के पीछे वैज्ञानिकता का महत्व है। तो सनातन जो है मूल धर्म है, और धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदल जाती है। ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय है। धर्म केवल एक है, उसका नाम है सनातन। प्रकृति का संरक्षण, पंच महाभूतों का संरक्षण, उनकी शुद्धि, परमार्थ का कार्य, सेवा का कार्य, ठीक है ना, ये मूलतः हमारे सनातन में आते हैं। जैसे पिता की सेवा करना पितृधर्म है, माता की सेवा करना मातृधर्म है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप धर्म की परिभाषा जो बदलती है वो इस प्रकार से बदलती है। अब आपका एक दूसरा प्रश्न था कि सनातन के कितने मत हैं? तो सनातन के मूल तो 2 मत है, लेकिन तीसरा मत में इसमें चलता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 मत है। तो श्री वैष्णव मत, श्री शैव मत और श्री शाक्त मत। श्री वैष्णव मत का मतलब है कि जो भगवान विष्णु जो प्रकृति के पालक हैं, उनकी आराधना का, उनकी पूजा का, उनके सुमरण का, उनके ध्यान का जो कंसेप्ट है, जो मत है, वह श्री वैष्णव मत है। अब वैष्णव मत में भी 4 शाखाएं हैं, 4 संप्रदाय बने। यानी एक श्री वैष्णव यानी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की आराधना जिस मंत्रों से, जिस विधि से की, वो श्री वैष्णव संप्रदाय है। दूसरा निम्बार्क संप्रदाय है, उसका नाम पहले सनकादि संप्रदाय है, और उससे पहले हंस संप्रदाय है। तो भगवान विष्णु के एक अवतार हुए हंस भगवान। हंस भगवान ने वह विधि, एक छोटी सी पत्थरनुमा मणि है जिसपे 2 लकीरें हैं, यानी लक्ष्मी और नारायण। आप राधा और कृष्ण भी कह सकते हैं, आप राम और सीता भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही ऊर्जा है। तो हंस भगवान ने वो विधि, वो जो मणि है, वो मणि सनकादि ऋषियों को दी, और उसकी पूजा का तरीका, विधि बताई। तो सनकादि ऋषियों ने वो नारद जी को दी, नारद जी ने उसकी पूजा अर्चना की, और उसमें जो पहले आचार्य हुए वो जगत गुरु निम्बार्क आचार्य जी हुए, दक्षिण भारत में हुए, तेलंग देश में। उनकी जो परंपरा चली अभी 49 गुण 50वीं गद्दी सलेमाबाद निम्बार्क तीर्थ में चल रही है, वो मूल नारद टीला वृंदावन में रही थी पहले। और जो हम बात कर रहे थे श्री वैष्णव संप्रदाय की, उसके आचार्य रंगनाथ मुनि दक्षिण भारत में हुए। रंगनाथ मुनि के बाद में रामानुजाचार्य जी हुए, जो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी आपका बना हुआ है अभी। रामानुजाचार्य जी वैष्णव मत में थे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा का जो कंसेप्ट लक्ष्मी जी ने जो पूजा करी थी, वो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उस परंपरा के समझौता की, उसी को आगे 13वीं सदी में उत्तर भारत में प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य का जन्म हुआ। तो रामानंदाचार्य जी ने उस श्री वैष्णव संप्रदाय की पत्ती को अपनाया, सीखा, आचार्य हुए, और
श्री वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु रामानुजाचार्य थे, उसी परंपरा में जगत गुरु बने और उन्होंने श्री सीताराम भगवान का मत भी दिया, नया मत प्रतिपादित किया कि भाई हम हर गांव में सीताराम जी का मंदिर बनाएंगे। उस समय मुगल काल था, विदर्भी ताकतें बड़ी हावी थी, तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने सीताराम का मत अपनाया। हर गांव में ठाकुर जी का, श्री रघुनाथ जी का, सीताराम का मंदिर बनाया। एक हाथ में भाला, तलवार, शस्त्र दिए अपने निर्मोही अखाड़े के साधुओं को, रामानंदी साधुओं को, उनके जो चेले हैं, अंतानंद, योगानंद, सुखानंद, भावानंद, गालवानंद, और सब जाति के लोगों को चेला बनाया। जैसे कबीरदास जुलैया थे मोहम्मदन, उनको चेला बनाया उन्होंने। रविदास जी चमार थे, उनको भी शिष्य बनाया उन्होंने। धनाजी जाट थे, उनको भी शिष्य बनाया। और जात पात का भेद मिटा करके धर्म की स्थापना का काम जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने किया। और यही निम्बार्क संप्रदाय में जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी की श्री कृष्ण भक्ति की, राधा सर्वेश्वर की जो पूजा की अर्चन की विधि जो थी, वो आगे चल करके राजस्थान के निम्बार्क में स्थापित हुई। तो ये दो जगत गुरु परंपरा हो गई। तीसरी जगत गुरु माधवाचार्य जी की परंपरा है। तो 4 जगत गुरु मूल रूप से हुए, ठीक है। तो माधवाचार्य जी ने वृंदावन में पीठ की स्थापना करी। उन्होंने जो है भगवान विष्णु की पूजा किस विधि से की जाती है, एक विधि जो थी, जो ब्रह्मा जी ने विधि दी थी, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की पूजा करी, उस विधि को आगे उन्होंने बढ़ाया और उस परंपरा में उन्होंने वृंदावन में भी पीठ स्थापित करी। अभी मायापुर बंगाल मध्य गौड़ीय जो संप्रदाय शाखा चलती है, उसमें श्रील प्रभुपाद स्वामी भी हुए, जो यूएस चले गए, फिर वहां से इस्कॉन चला। उसी परंपरा से निकल करके आपका एक स्वामी नारायण आया। तो ये सारे उसके विंग हैं, लेकिन मूल माधवाचार्य संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय है। चौथा जो मत है वो है जगत गुरु विष्णु स्वामी जी महाराज। तो जो भगवान शिव थे वो खुद परम वैष्णव है। शिव रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। भगवान शिव ने भगवान नारायण विष्णु की जो पूजा की, जिस प्रकार से उनकी अर्चना की, वह विधि आगे जाकर के दक्षिण भारत में द्रविड़ देश के राजा के एक मंत्री हुए, जिनका नाम था विष्णु स्वामी जी बने। वो आगे विष्णु स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने वो विधि आगे चलाई और उस परंपरा की स्थापना उन्होंने। आज मणिकर्णिका घाट काशी के ऊपर जगत गुरु विष्णु स्वामी पीठ है। तो ये 4 जगत गुरु मूल हुए। पंचम जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य बाद में स्थापित हुए। भगवान शिव की, आचार्य का मतलब होता है किसी भी देवता की पूर्ण रूप से जो विधि है पूजा की, उसको अंगीकार करके सीख लेना, यानी वो एक आचार्य का पद होता है। जैसे अपनी शिक्षा में भी आचार्य होता है, तो वो आचार्य आपके ये शंकराचार्य जी हुए। और शंकराचार्य जी ने 4 गद्दियां वैष्णव पीठों पर लगाई, क्योंकि शिव खुद वैष्णव है और शिव की पूजा करने वाला शंकराचार्य है। शंकराचार्य ने वो 4 गद्दियां लगाई। आपका जो केदार बद्रीनाथ है, वहां पर पीठ है, वो वैष्णव पीठ है। आपका रामेश्वरम, राम ने जिस ईश्वर की स्थापना करी, तो शिव खुद वैष्णव है। आपके द्वारिका में, आपके जगन्नाथपुरी में, 4 पीठों जो जहां पे भगवान विष्णु की आराधना की पद्धति रही है, वहां पर शंकराचार्य जी ने स्थापना करी। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया, वैष्णव और शंकराचार्य की जो परंपरा है, ये शैव मत में, जो भगवान शिव की आराधना का तरीका है वो शैव मत है। उसमें फिर आगे चल करके अनेक संप्रदाय हुए, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो शक्ति का मत है, जैसे हम देवी की आज शक्ति का आराधना करते हैं, तो विष्णु की पूजा करने वाला लक्ष्मी की पूजा भी करेगा, वो शक्ति है। शिव की पूजा करने वाला माँ पार्वती की, गौरी की पूजा करेगा, तो वो भी शक्ति है। तो ये शाक्त मत दोनों में भी चलता है। तो देवी की आराधना करना भी मूल रूप से शाक्त मत है।